क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, इसके विषय में आप सब जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों। फटाफट आंसर दीजिए। जी सभी को नमस्कार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है सभी का, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 1। चलिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जी बिल्कुल सही है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, फास्ट आंसर दीजिए तो स्पीड बढ़ाते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 सही है बिल्कुल। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो इसका सही आंसर होगा उभयचर, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो रेड डेटा बुक, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे है, मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। तो निकोबार कपोत, ये आपका क्या है, स्थानिक जाति है। जी बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो क्या है, जो लुप्त नहीं संकटापन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला देखिए, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई। तो भाई जो टाइगर परियोजना है ये आपकी कब शुरू की गई थी, 1973। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी दोस्तों ये आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है या विलुप्त माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम किस प्रजाति को विलुप्त मानेंगे जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष से नहीं देखी गई, तो उसे हम विलुप्त मानेंगे। वो कब से नहीं देखी गई प्रजाति, तो उसको हम विलुप्त मान लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 40 वर्ष से अधिक समय जब हो जाए और आपने किसी एक प्रजाति को नहीं देखा तो आपका विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। क्या होगा, मन्नार की खाड़ी। अगला देखिए, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर होगा असम। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। तो सही आंसर यहाँ होगा चमगादड़। सभी अभी जो जुड़े हैं सभी वीडियो को जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए। जल्दी से 1 सेकंड का टाइम निकाल के सभी वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ, अभी 100 लाइक्स भी नहीं हुई। चलिए सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क आपका प्रसिद्ध है, इसका बताइए। काजीरंगा, बहुत बढ़िया। काजीरंगा क्या है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए,
मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका सही आंसर है गंगा की डॉल्फिन। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क स्थित है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखिए, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे होगा सही आंसर कच्छ के रण, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी नामक वृक्ष ये आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन बिल्कुल सही उत्तर है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो अभी मैंने बताया 40 वर्ष से अधिक, तो यहाँ पे 40 वर्ष ऑप्शन है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो होगा 40 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में जो होता है, अगर इनके बीच में किसी प्रजाति को नहीं देखा गया अपने प्राकृतिक आवास में तो उसे विलुप्त माना जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर मानेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 को, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 के मध्य होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, ये एक क्या है? तो डुगोंग नामक जो समुद्री जीव है दोस्तों, ये आपका स्तनधारी मैमल है। क्या है? स्तनधारी मैमल है जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कि जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉल्टर जी रोसेन ने। तीसरा ऑप्शन सही है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? इसका सही आंसर होगा नोकरेक। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? बताइए। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये क्या है? ये आपका एक प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके ह्रास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र से या समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? जी बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रियॉन। फ्रियॉन को सामान्य शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय का एक स्रोत है? तो होगा सही आंसर रबड़, पहला ऑप्शन। मरकरी विषाक्तता से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे होगा मीना माता, ऑप्शन नंबर 2। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ। जी हाँ। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? प्रदूषण का सूचक इनमें से कौन सा है?
लाइकेन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। पीने वाले जल में एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की एक उपस्थिति होती है जिसके पूछा जाता है किसका सूचक है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की उपस्थिति किसका सूचक होता है पीने वाले जल में? तो ये बैक्टीरिया प्रसार का सूचक होता है। ठीक है, अगला देखिए, जल से लौह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन की मदद से। जी, निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? तो सही आंसर होगा भूमिगत जल। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन होता है? इसमें सही आंसर है आपका मीथेन, बिल्कुल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किससे मृदा अपरदन क्रिया नहीं होती? तो अपवाहन की मदद से। श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है कितने प्रतिशत? तो ये 4% रहती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? तो 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर होगा ईंधन के रूप में जलावन के प्रयोग में। एरोसोल क्या है? तो ये आपका हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ को कहते हैं। वैसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति मल मूत्र द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? ये आपके सैनिटरी अपशिष्ट कहलाते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 45 डेसिबल होनी चाहिए। अति लेड विषाक्तता क्या कहलाता है? तो प्लम्बिस्म जो होता है अति लेड विषाक्तता कहलाता है। बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है? सही आंसर होगा सीसा। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है? सही जवाब है ई कोलाई। अगला है हेक्सावैलेंट क्रोमियम किसके बहिस्राव में प्रबलता से मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है चर्मशोधन शालाएं। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? तो यह आपका नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों? जी बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण पहला ऑप्शन सही है। सो यहाँ पे आपके 50 प्रश्नों का टेस्ट जो हुआ कंप्लीट, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो कैसा लगा है सभी वीडियो को लाइक करके बताइए जल्दी से। फटाफट से सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। रोज़ आपकी क्लास आएगी।